नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके अंतिम पेपर हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी हैं वो देख सकते हैं, ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आपको पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो साथियों आज ही होने वाला है 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको इसमें से क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। और हाँ, इस पेपर को आपको पूरा देखना है, आपको तो देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर है वो लिखना होता है। इसके बाद आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय वो दिया जाएगा। टोटल पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और देखो, आप सभी को एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन वो खाली नहीं छोड़ के आना चाहिए। आपको चैप्टर से संबंधित कुछ भी लिखना पड़े, कोई भी क्वेश्चन को खाली है वो बिल्कुल भी मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं साथियों, और साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देते हुए भी चलना है ताकि आप सभी की तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड है वो लिखा करें ताकि आप सभी की कॉपी है वो सुंदर दिखे और आप सभी ब्लैक पेन का यूज है वो भी कर सकते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है खंड ए के अंदर। आपको पता है एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की किस रचना से लिया गया है? तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रंगभूमि से लिया गया है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है साथियों कि निराला ने अपनी पुत्री की तुलना है वो किससे की है? तो बिल्कुल साथियों ये की है शकुंतला से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके बाद साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं जानू निज नाथ सुबाऊ पंक्ति में निज नाथ शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये होगा साथियों राम के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके पश्चात बात करें चौथे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि संवंदिया कहानी के लेखक हैं? तो कौन हो जाएगा संवंदिया कहानी के लेखक? ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। अगर आप सभी से पूछे कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यासकार हैं तो वो जगह साथियों आंचलिक उपन्यासकार है। इसके बाद बात करें पांचवें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि मैं अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की किस विद्या में लिखा गया है? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों ये लिखा गया यात्रा वृत्तांत में। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें छठे क्वेश्चन की, क्या कहता है समाचार लेखन में ककारों की संख्या होती है? तो वो होती है साथियों 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके पश्चात आप सभी को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सातवां। ये क्या कहता है कि संवाददाताओं के बीच जब काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? बीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। और बीट की साथियों परिभाषा वो याद कर लीजिए, 2 नंबर के अंदर आपको देखने को भी मिल सकती है, बहुत बार देखने को भी मिली है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे दृश्य श्रव्य काव्य की संज्ञा वो दी गई है? तो वो दी गई है साथियों नाटक को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप सभी सही है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है? तो वो होता है कथानक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? ये कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ में किस गांव का चित्रण है वो किया गया है? तो वो किया गया है साथियों नंगातलाई गांव का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि लघु कथा शेर में शेर है वो किसका प्रतीक है? तो वो हो जाएगा साथियों व्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी राइट है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें 12वें क्वेश्चन की, क्या कहता है कि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी है वो आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको उचित उत्तर में से आपको करनी है। यानी कि ये फिलिंग द बैलेंस वाली क्वेश्चन है। टोटल आपको 6 है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि श्रृंगार रस में खालिस्तान गुण का
प्रयोग है वो होता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे साथियों, यहाँ पर आप सभी भर देंगे माधुर्य, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी भर देंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपना, हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती है साथियों, 28 मात्राएं होते हैं। यहाँ पर आप सभी भर देंगे 28, ठीक है। इसके अंदर आप सभी को भरना 28। और देखो एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना ही लिखना जितना उत्तर पूछा है, ठीक है। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि पुष्प पराग से रंगत भ्रमर गुंजारत है पंक्ति में खालिस्तान दोष है। तो कौन सा दोष हो जाएगा साथियों, अधिकवत्य दोष हो जाएगा, ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि दौलत इंद्र समान बड़ी पे खुमान को नेक गुमान न आयो पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोला व उल्लाला छंद के योग से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है, वो बनता है साथियों छप्पे छंद। कौन सा छंद बनता है, छप्पे छंद बनता है। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि जहां अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, इस प्रश्न का आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी जवाब वो बताएंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, सभी कमेंट करके बताना। इसके पश्चात बात करते हैं, आपको देखने को मिलता है पता, आपको अपठित गद्यांश है वो देखने को मिलेगा। टोटल आपको 6 नंबर का देखने को मिलता है। तो आप सभी इसको है ना अच्छे प्रकार से पढ़ना 1 या 2 बार। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे, इनके जवाब देने का प्रयास है वो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे आप सभी देख सकते हैं इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगा एक और अपठित पद्यांश, जो कि आपको ये भी टोटल 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, इसको भी उसी प्रकार से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे गए हैं ये इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है खंड ब, और खंड ब के अंदर साथियों प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हो आपको 40 शब्दों के अंदर देने का प्रयास है वो करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों की आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पता होगा इनका जन्म कब होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जन्म कब होता है साथियों, तो जन्म होता है 1884 के अंदर। 1884 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, यूपी के साथियों बस्ती जिले के अगुना गांव के अंदर होता है। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं इसकी रचना कौन कौन सी हो जाएगी, ऐसे आपको लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं तब भी आपको 2 में से 2 नंबर वो दिए जाएंगे, ठीक है। बात करें रचना हो जाएगी, एक तो चिंतामणि जिसके 4 खंड है, एक हो जाएगी रश्मिमांसा, एक हो जाएगी त्रिवेणी, एक हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद देखो अगला छठा क्वेश्चन पूछा है कि गणानंद का साहित्यिक परिचय आपको देना है। इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1673 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। ये आप सभी ध्यान में रखिए। ये किस नाम की लड़की से प्रेम है वो करते थे, तो ये सुजान नाम की लड़की से प्रेम है वो करते थे। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए, 1 नंबर के अंदर आ सकता है फिल्म MCQs के अंदर, ठीक है। और बात करें साथियों प्रेम और पीड़ा के प्रमुख कवि होने वाले हैं, स्वच्छंद काव्य धारा की ये कवि होने वाला है। ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं, देखो सुजान नाम की लड़की से प्रेम किया था तो इसने कई रचनाएं कर दी थी सुजान के नाम से, जैसे कि साथियों बात करें सुजान सागर, सुजान हित, सुजान प्रबंधन, वीरलीला। तो ये आप सभी 3-4 रचना वो इनकी ध्यान में रखिए। बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु हो जाती है साथियों 1760 के अंदर। ये भी आप सभी ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ये अपना अलंकार से संबंधित है। क्या कहता है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखना आप सभी को। तो क्या होता है मानवीकरण अलंकार, तो वह अलंकार जिसमें साथियों निर्जीव वस्तुओं या पशु पक्षियों को मानव के गुण भाव या क्रियाएं प्रदान की जाती है, वहां साथियों कौन सा अलंकार होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये आप सभी लिखेंगे और इसका आप सभी को एक उदाहरण है वो देना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है कि संवंध्या की विशेषताएं लिखिए। आप सभी को पता होगा संवंध्या किसके द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी आपको विशेषता वो बतानी है। तो आप सभी को पता है साथियों जो संवंध्या है वो, एक तो संवंध्या किसी को भी संवाद है वो नहीं बताता है, जिसको बताने के लिए कहा गया है वो उसी को ही बताता है। तो एक पॉइंट तो आप सभी ये बता देंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा साथियों कि संवंध्या को संवाद है वो जिस सुर के अंदर गाया गया है वह उसी सुर के अंदर अगले को गाकर बताएगा जिसको बताना है वो, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा साथियों जो संवंध्या है वो अपना क्या बोलते हैं संवाद है वो किसी को नहीं बताता है, जिसको बताने के लिए कहा गया है वो उसी को ही बताएगा। तो ये 3-4 पॉइंट है वो आपको इसके अंदर बता सकते हैं विशेषताएं। अगले की बात करते हैं, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था।
ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है, एक तो मीराबेन ने देखा था, ठीक है, मीराबेन को देखा था। एक हो जाएगा साथियों राजेंद्र बाबू, एक हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान, पृथ्वी सिंह आज़ाद। तो ये आप सभी बता सकते हैं। और ये अपना चैप्टर होने वाला गांधी नेहरू वाला, ठीक है, जिसके लेखक की बात करें विषम सानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से कि क्या कहता है कि फीचर क्या है, समझाइए। तो फीचर साथियों किसी घटना, विषय, स्थान के बारे में मनोरंजन और अपकर्ष ढंग से लिखा गया एक आलेख क्या कहलाता है, फीचर है, वो कहलाता है। तो ये आप सभी साथियों ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होने वाला देखने को भी मिल सकता है। इसके पश्चात बात करें अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखते हुए स्पष्ट है वो कीजिए। 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है साथियों ये क्वेश्चन, तो अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। पत्रकार साथियों 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पूर्णकालीन पत्रकार, एक अंशकालीन, एक फ्रीलांसर। फ्रीलांसर को साथियों स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि स्वतंत्र पत्रकार है वो किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं फ्रीलांसर को। ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद देखो आपको इनकी परिभाषा भी बतानी है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता के प्रमुख तत्वों का नामोल्लेख करते हुए कविता में बिंब विधान को आपको समझाना है। तो कविता के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, एक तो छंद, रस, अलंकार, भाषा, ठीक है, भाव, ये अभी आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन नय त्रिपित बेल से ही मधुर बोली त्रवहीन सुनहल सुतरी पाथ परत न गेल। इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट है वो करना है। तो ये आप सभी साथियों बता सकते हैं, थोड़े बड़े वाले हैं। आगे देखो क्या कहता है कि आगे की कविता मैंने देखा एक बूंद का आपको मूल भाव है वो बताना है। और साथियों मैंने देखा एक बूंद और यह दीप अकेला किसके द्वारा लिखी गई है, आगे के द्वारा लिखी गई है। ये भी आप सभी ध्यान में है वो रख लीजिए, एग्जाम के आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके पश्चात पूछा कि सूरदास जमाधन से कौन कौन से कार्य वो करना चाहता था। तो आप सभी को पता है वो करना चाहता था, एक तो मिठुआ की शादी करना चाहता था, एक करना चाहता था गैया में पिंडदान करना चाहता था, तीसरा हो जाएगा साथियों गांव के अंदर कुआं बनवाना चाहता था। तो ये आप सभी इसके अंदर बता देंगे। अगला क्वेश्चन अपना 16वां की विश्वनाथ दूध कटका हो गए और पंक्ति का आशय स्पष्ट आप सभी को करना है। ये भी आपको 2 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो आप सभी ये क्वेश्चन है वो बता सकते हैं। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलता है साथियों खंड स, और खंड स के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का और 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। और देखो इसके अंदर अथवा के अंदर भी आएगा, चाहो आप ये भी कर सकते हैं, चाहो आप ये भी, जो आपको पसंद आए जो अच्छा लगे वही आपको करना है, ठीक है। ज्यादा उस जिसका उत्तर अच्छे प्रकार से आता है वही क्वेश्चन का आपको जवाब है वो देना है। ऐसा नहीं कि आपको आता ये है उत्तर आप ये रही हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके पश्चात देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है, कैसे दूसरा देवदास पाठ के आधार पर स्पष्ट है वो कीजिए। आप सभी को पता होगा जो अपना दूसरा देवदास चैप्टर है इसके लेखिका की बात करें तो वो हो जाएगा ममता कालिया जी, ये आप सभी ध्यान में रखें। इसके पश्चात बात करें कुटज क्या केवल जी रहा है, लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किस मानवीय कमजोरियों की टिप्पणी है वो की है। आप सभी को पता होगा जो कुटज अपना चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। इसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन है कि विदय सचान भवेतन चाढ़ा का भावार्थ बताते हुए पोष माह में विरणी नायिका की मनोदशा का चित्रण वो आपको करना है। तो ये आप सभी कर सकते हैं। इसके पश्चात देखो 8वां का क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि भरत राम का प्रेम कविता के आधार पर राम की चरित्र की विशेषताओं को स्पष्ट है वो आपको करना है। चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं, चाहे आप ये भी कर सकते हैं। इसके पास देखो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की चरित्र की आपको विशेषताएं हैं वो बतानी है। चाहे आप ये भी कर सकते हैं, चाहे आप ये भी कर सकते हैं। लेखक ने वर्तमान समय को खाऊ उजाड़ू सभ्यता वो क्यों कहा है। देखो वैसे तो इजी क्वेश्चन ये है, ये आप सभी ये है वो कर सकते हैं ऊपर वाला। आगे बात करते हैं, आगे आप सभी को देखने को मिलता है खंडदय, और खंडदय को आपको अंदर इसके अंदर 100% व्याख्या वो करनी होती है, जो कि टोटल आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी। और देखो आप सभी को है ना पता होना चाहिए कि इसके चैप्टर का नाम, ठीक है, सबसे पहले तो इसका चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, और इसके साथियों लेखक कौन होने वाले हैं, यानी कि राइटर हैं वो कौन होने वाले हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अभी भी आप सभी इनको अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए, 2-3 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको पढ़ना ध्यानपूर्वक, और इसके पश्चात आप सभी को पता है ये अपना चैप्टर होने वाला है। कौन सा चैप्टर होने वाला है, बालक बचका। देखो आप सभी देख सकते हैं लड्डू मांगता है ये सब, ठीक है। तो बालक बचका अपना चैप्टर होने वाला है। बात करें साथियों इसके लेखक की, तो अपना गुलेरी जी है इसके लेखक होने वाले हैं।
तो ये आप सभी ध्यान में रखिए। इसके पश्चात बात करें, देखो ये देख औद्योगिकरण का मानक ट्रेस्टी, यह पश्चिमी की तरफ देखा। देखो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये अपना जो चैप्टर है जहाँ कोई वापसी नहीं, और निर्मल जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगा एक आपको पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि अपने चैप्टर से ही लिया गया है। और ये देखो साथियों, आप सभी को पता है अपना जो चैप्टर है सरोज स्मृति, उससे लिया गया है। बात करें इसके कवि की, तो कवि हो जाएगा कवि जैसे क्या बोलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी वो ध्यान में रखें, लिखना होगा आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पर आपको सप्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष है वो लिखना होता है। इसी प्रकार से आप सभी करेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है साथियों, देखो इसको भी आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और देखो कई जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सप्रसंग व्याख्या करनी होती है जो पद्य की, उसके अंदर आप सभी को ये पढ़ना है ध्यानपूर्वक। और उसके अंदर आपको लेखक हो या कवि का नाम हो कई बार देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो गणानंद, ठीक है, सुजान, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गणानंद से लिया गया है। और साथियों गणानंद के क्या अपने सिलेबस के अंदर कविता हैं, इस प्रकार से आप सभी इसको देख सकते हैं। नीचे देखा करो, कई बार तुलसीदास के यहाँ पर नाम लिखा होता है, तब पता चल जाता है कि तुलसीदास का ये। नीचे आप सभी को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है 2-3 बार, ठीक है, न समझ में आए तो भी, फिर ही आप सभी को करना है। इसके पश्चात आप सभी को देखने को मिलता है साथियों आपको एक निबंध, जो कि 400 शब्दों के अंदर आपको करना है। और यहाँ पर देखो पहला निबंध है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, दूसरा निबंध है साथियों वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नई शिक्षा नीति, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती, और चौथा अपना सोशल मीडिया का प्रभाव। तो इन चारों में से आपको एक निबंध है वो करना है जो आपको अच्छा लगे, जिसके अंदर आप सभी 3.5 पेज है वो भर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों ये पेपर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है जो क्वेश्चन मैं आपको पूछा हूँ, फिलिंग द बैलेंस का 6ठा क्वेश्चन, ठीक है, उसका जवाब मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को साथियों लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।